विधानसभा की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, कैसे देखते हो? देखिए, चुनाव तो हमेशा होते ही रहते हैं और भारत में तो चलता ही रहता है। कभी पंचायत के चुनाव हैं, कभी विधानसभा के आगे, कभी लोकसभा के आगे। तो हमारा जो अभी है 1 अक्टूबर का जो हरियाणा प्रदेश का है आम चुनाव जो है, उसकी डेट आ गई है। और हम सब जो है पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हालांकि लगातार 5 साल तक हम चुनावी मोड में ही रहते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता, लेकिन जैसी डेट डिक्लेयर होती है तो थोड़ा एक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हर कार्यकर्ता अब एक्टिव है, मीटिंग्स का जो दौर है वो भी चलता रहता है। अब पार्टी का कैंडिडेट डिसाइड करने का दौर है, मंथन चल रहा है। सर्वे वगैरह होने के बाद अब किस आदमी को टिकट दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी नो डाउट पूरा बहुमत के साथ में सरकार तीसरी बारी बनाएगी और दूसरी बारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। और ये 36 बरादरी के लोगों ने ये फैसला ले लिया है क्योंकि पहली बारी हरियाणा प्रदेश में आम आदमी के बीच के निकला हुआ मुख्यमंत्री का पद मिला। कप्तान का नाम 100 की स्पीड से बोल रहा है टिकट के दौर में, तो सर और भी उम्मीदवार हैं, वो भी अपने लगे हुए हैं, मौजूदा विधायक है, उनके कार्यकाल को देखते हुए और आज आप टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हो, क्या लग रहा है कि कुछ कमियां नजर आई है? देखिए, ऐसा है, टिकट मांगने के लिए तो पार्टी का हर कार्यकर्ता की सोच ये रहती है जो राजनीति में आता है कि मैं चुनाव लड़ूं, एमएलए एमपी बनूं। हमारा ये रिजर्व हल्का है तो इसमें भी हमारे 7-8 कैंडिडेट हैं जो कोशिश में हैं। बाकी तो ये संगठन का काम है, उसने कहा किसको क्या दायित्व देना है। और दूसरा सबकी अपनी अपनी किस्मत है, जो अपनी किस्मत में जो लिखा कर लेकर है वो आना है सब में। लेकिन ये है कि जो दूसरा जो आप बता रहे हो कि लगातार 15 साल तक आपके बीच में विधायक रहा, तो 15 साल के दौर के अंदर थोड़ा लोगों में नाराज़गी भी होती है और नाराज़गी होना स्वाभाविक भी है क्योंकि जो विधायक 15 साल के अंदर लोगों के दिलों में यदि अपनी जगह नहीं बना पाया तो मुझे नहीं लगता वो जनता का सही मायने में प्रतिनिधि होने का हक रखता है। बड़ी रैली भी की थी, मुख्यमंत्री आए थे, झज्जर में विधानसभा इकट्ठे गए। इस रैली से क्या लगता है कि झज्जर में बीजेपी अपनी छाप छोड़ पाएगी? नहीं, छाप तो छोड़िए, छाप तो इस रैली ने झज्जर विधानसभा के अलग से छोड़ी है क्योंकि एक सफल रैली जो है, बहुत बढ़िया रैली जो झज्जर विधानसभा की हुई है, उस रैली से एक अच्छा मैसेज भी लोगों के बीच में जाता है। और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी पॉजिटिविटी की तरफ है। तो रैलियों का तो काम ही फंक्शन मकसद ही ये होता है रैलियों का कि हम अपना प्रदर्शन दिखाएं, हम अपना लोगों का जो सहयोग समर्थन है वो अपनी तरफ दिखाएं। और इसी वजह से ये रैली रखी गई थी। हालांकि ये चुनाव से डेट डिक्लेयर होने से पहले की रैली थी, लेकिन इसी बीच में चुनाव भी डिक्लेयर हो गए तो चुनावी रैली बन गई। आपको टिकट मिलती है तो किस तरह की दावेदारी पेश करोगे, क्या कुछ करने की उम्मीद है? नहीं, टिकट मिली, संगठन ने दिया, ऐसा मौका दिया तो देखो, जो समस्याएं आम आदमी की होती है, मेरा अपना मानना है कि सरकार हमेशा गरीब आदमी के लिए होती है। अमीर आदमी को किसी सरकार की जरूरत नहीं होती। तो गरीब आदमी को ये एहसास हो कि सरकार मेरी है और गरीब के विकास के काम भी हो, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, शिक्षा का हो, रोजगार का हो। बेसिक 3 मुद्दे तो यही रहते हैं आम आदमी के लिए। आज स्वास्थ्य के लिए 5 लाख तक का जो आयुष्मान कार्ड है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारी सरकार ने देने का काम किया। शिक्षा, आप ग्रामीण स्तर पर पीएम श्री स्कूल, प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम से शुरुआत करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो चालू किया। रही बात आपकी इसकी स्वास्थ्य की और शिक्षा की, आपकी होगी। रही बात रोजगार की, तो रोजगार के मामले में मेरा अपना मानना है कि हर आदमी को सरकार की नौकरियां नहीं दी जा सकती। सरकार की नौकरियां कुछ लिमिटेड होती हैं। तो मेरा अपना विजन भी है कि लोग जब सत्ता अपने को यदि कोई मौका ऐसा मिलता है संगठन की बदौलत और जनता हमें आशीर्वाद देती है, तो मैं चाहता हूं कि हर गांव के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी तैयार करें और साथ में गांव के भी 10-20 युवाओं को रोजगार देने का काम करें। ये बेसिक मुद्दे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, घर घर जो जल की बात थी
वो हमारी सरकार ने पूरा किया। 24 घंटे बिजली की जो बात थी वो हमारी सरकार ने पूरा किया। उसके अलावा जो हमारा पानी की जो समस्या, निकासी जो है, फ्लड वाटर की जो समस्या है, उस पर काफी हद तक हमारी सरकार ने कंट्रोल किया है। और कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो आने वाले टाइम में उसको हम पूरा करके, ताकि लोगों को एक अच्छी सुविधा मिले, शहरीकरण की तर्ज पर सुविधाएं मिले। ये मैं जिला परिषद का चेयरमैन होने के नाते भी हमारी ये कोशिश है कि लोगों को शहरीकरण की तर्ज पर हम ग्रामीण समाज में वो सुविधाएं देने का काम करें, ताकि लोगों का जीवन यापन ऊपर उठ सके। गीता बुक्कल के 15 साल के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? क्या कमी है जो गीता बुक्कल पूरा नहीं करवा पाए? देखिए, मेरा आकलन एक अलग चीज का है। मेरी अपनी सोच है कि हम अपना बेस्ट करें। गीता बुक्कल ने 15 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, वो जनता ने देखना है और जनता ने बताना है। जनता अच्छी तरह वाकिफ है कि उन्होंने 15 साल के अंदर जनता के लिए क्या किया, कितना वो जनता के बीच में रही, कितना लोगों में लगाव उनका रहा, वो जनता ने देखना। और वो समय आ चुका है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर 5 साल में एक बार ये समय जनता के पास आता है, और उस समय जनता अपना अच्छा देख के उसके बाद ही वोट देने का काम करती है, ताकि ये हमारे लिए आगे आने वाले समय में अच्छा काम करेगा, हमारे लिए विकास की मुख्य धारा में हमें लेके जाने का काम करेगा। लेकिन 15 साल के बाद भी यदि किसी विधायक को लोगों के बीच में जाकर वोट मांगने पड़ी है, तो इसका मतलब वो खुद ही अपने प्लेटफॉर्म पर फेल है। टक्कर तो देखो, यदि टक्कर वाली बात आती है तो ये डिसाइड करना लोगों ने, जनता ने डिसाइड करना है। मैं तो टक्कर देने के लिए तैयार हुई। मुझे चुनाव का मौका मिलता है तो टक्कर तो मैं 200% दूंगा, मिलता है तो टक्कर तो मैं 200% दूंगा। लेकिन ये है कि वो देखना लोगों ने है। लोग आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि 15-17 साल से लोगों के बीच में हूं, लोगों व्यवहार से भी वाकिफ है और एक लोगों में प्यार भी है। हमने लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाई हुई है, और उसी की बदौलत ये है कि यदि आज संगठन मौका देता है तो आपके इस विधायक को, जो 3 बारी लगातार यहाँ से बनी हुई है, दोबारा वापस कोलायत में भेजने का काम करेंगे, ये गारंटी है। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है जज्जर एरिया, तो उसे को कैसे देखते हो? जैसे टिकंदर का भी छाप रही है शुरू से। गढ़ किसी पार्टी का नहीं होता भाई, गढ़ जनता का होता है। लोगों का सहयोग था, लोगों का समर्थन था। भूपेंद्र हुड्डा के साथ में जो इन्होंने नारा दिया कि इलाके की चौधर, इलाके की चौधर, इलाके का विकास करेंगे, उसकी वजह से लोगों ने साथ देने का काम किया। उन्होंने अपना इसको गढ़ स्थापित करने का काम किया। लेकिन ये गढ़ सही मायने में जनता का होता है, और जनता जब चाहे गढ़ तोड़ देती है और जब चाहे गढ़ बना देती है। लंबी सूची है भाजपा की जज्जर विधानसभा से, तो कप्तान बिरधाना को ये पार्टी क्यों मिला है? अच्छी बात है ना, लंबी सूची। यदि जिस पार्टी के दावेदार ज्यादा होंगे तो 100 भाई की पार्टी का करा बढ़िया है। अब कांग्रेस में यदि मान ले आपका एक ही कैंडिडेट है, सबको पता दूसरा कोई है ही नहीं है, तो कप्तान को ही मौका क्यों दीजिए? वो तो पार्टी का संगठन ने देखना है, लोगों के बीच में किस आदमी की प्रेजेंस ज्यादा है, किस आदमी लोग ज्यादा पसंद करते हैं, या किस तरह का उसका व्यवहार रहा है, और उस चीज को लोग आकलन करके जो आवाज पार्टी के संगठन तक जाती है, संगठन उस चीज पे विचार भी करता है, संगठन उसकी जो है साथ साथ सर्वे भी रहते हैं, तो एक उसके बाद ही ना संगठन के लोग और आम आदमी डिसाइड करता है कि ये ना संगठन उसको मौका दे। और इसके लिए आप बखूबी लोगों के बीच में रहे हैं। लोगों में आज तक इस तरह का कोई हमने संदेश नहीं छोड़ा ताकि जिससे कोई गलत इम्पैक्ट या गलत सोच पैदा हो। बड़ी उम्मीद के बाद रेल की सिटी बची, रेल चल गई, और लेकिन एक ही ट्रेन चल पाई। लेकिन रोजगार के साधन से उम्मीद थी व्यापारियों को, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। छोटा सा टुकड़ा है रुकने का, वो भी नहीं जुड़ पाया। ना कांग्रेस का जुड़ा, ना भाजपा के मौजूदा विधायक सांसद है वो नहीं जुड़ पाए, तो उसको कैसे देखते हैं? रेलवे लाइन से कितने रोजगार पैदा होते हैं, कहीं देखा आपने? यदि ये झाड़ बिछा हुआ है, किसी शहर में है कि रेलवे लाइन की वजह से कोई रोजगार पैदा हुआ हो? ये रेल की सिटी बजी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना डेवलप होना चाहिए, और ये जरूरत भी थी। ये रेल की लाइन बिछी। अभी जो प्रपोज्ड जो है, आप सबको पता भी होगा, ये 1225 करोड़ रुपए का फरक नगर से दादरी तक का जो प्लानिंग है,
तो ये काम ये नहीं कि एक दिन के अंदर हो जाएगा। सर्वे भी होता है, जमीन एक्वायरमेंट भी होती है, कुछ उसमें लिटिगेशंस भी आते हैं, उसके बाद उसका सारा लेआउट बनने के बाद वो काम होते हैं। लेकिन पहली बारी अपने इलाके के अंदर कनेक्टिविटी, जो रोडों की कनेक्टिविटी आप देख रहे हो, कोई भी ऐसा जिला नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हाईवे के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो समय के साथ साथ बढ़ाना पड़ता है और बढ़ाना सरकार की जिम्मेवारी भी है। लेकिन इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर यदि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य में बने हैं, चाहे वो रोड का है चाहे रेलवे का है, वो आज तक कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं बना पाई थी। कितने की जीत मानते हो लास्ट अगर विधायक की टिकट? देखो, जीत का आकलन तो जनता का है। जनता का जब एक मूड बनता है तो जनता अपना 100% भी देने का काम करती है। हाँ, ये निश्चिंत है कि यदि आपकी कांग्रेस की टिकट गीता बुक्कल को ही मिलती है तो 200% कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा के भारतीय जनता पार्टी का जीत का परचम झज्जर में लहराने का हम काम करेंगे, ये विश्वास आपको दिलाते हैं।